आप सभी को योगी संजय वाणी का सादर प्रणाम। देखिए, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, आज नवमी का पहला दिन है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय गुरु जी। और बस हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी किया। आज हम लोग कुछ सर रामचरितमानस के बारे में हम लोग को कुछ बताइए सर। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लव में ओमेकमेव हि भवाम्भोदेशतिरसावतां वन्देऽहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणो निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस का प्रारंभ किया तो सबसे पहले वंदना कार्यक्रम से उन्होंने प्रारंभ किया। वंदना कार्यक्रम में प्रथम श्लोक है उनका, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। दो शक्तियों की उन्होंने प्रारंभ में वंदना किया है। वाणी यानी सरस्वती और विनायक माने गणेश जी। प्रथम सरस्वती जी आती हैं, उनके वंदना में कहते हैं कि वर्णा नामर्थ संघा नाम, अक्षरों अर्थ समूहों रसों छंदों और मंग की करने वाली सरस्वती जी। ये जो वर्ण निकले हैं, अक्षर शब्द समूह और उसका अर्थ और छंद और उसमें से जो रस प्रकट होता है, उसकी देवी जो है वो सरस्वती जी हैं। उनको वंदना करता हूं और समस्त कल्याणों को करने वाले गणेश जी को पूजा करता हूं। गोस्वामी जी ने सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना किया है, उसके बाद विनायक यानी गणेश जी की वंदना किया है। उसके बाद फिर दूसरे श्लोक में जाते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। भवानी जी और शंकर जी की वंदना करते हैं कि वस्तुतः भवानी और शंकर जी श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। ये श्रद्धा विश्वासी रूपधारी होकर के भवानी और शंकर के रूप में आ गए हैं और कहते हैं कि ये भवानी शंकर अर्थात श्रद्धा और विश्वास के बिना योगी जन सिद्ध लोग भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को पहचान नहीं सकते हैं बिना श्रद्धा और विश्वास की। फिर गुरु की वंदना करते हैं गोस्वामी जी, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर व श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। उत्पत्ति स्थित और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा
यत्सत्त्वादिमृषभात सकलम रज्जौ यथा हैर्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् भवोदयस्थिति ऋषावताम वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ धन्यतोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्र के समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा जो रचना में विस्तृत करता है। और इसके बाद पंचदेवों की वंदना करने के बाद फिर गुरु पर पुनः फोकस करते हैं गोस्वामी जी। गुरु की वंदना में कहते हैं, एक तो गुरु की वंदना हो चुकी है कि शंकर नित्य है, एक गुरु एक तत्व है, शरीरधारी तो शरीरधारी के रूप में भी है, लेकिन वो मूलतः उसका मूल स्वरूप गुरु का तत्वतः तत्व रूप में रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है, शिव स्वरूप है गुरु। और अंत में शरीरधारी गुरु की वंदना करते हैं गोस्वामी जी कि नील बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गोस्वामी जी के गुरु जी का नाम नरहरिदास जी था, तो हमको ऐसा मालूम होता है कि अपने गुरु के प्रति जो शरीरधारी गुरु थे उनके प्रति इनका संकेत है कि गुरु के पद कंज की वंदना करता हूँ, जो मनुष्य रूप में नर रूप में साक्षात भगवान ही हैं, और ऐसा गुरु जो अंधकार रूपी मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए जिसके वाणी रवि किरण की तरह है, ऐसा गुरु। और उसके बाद ये चौपाइयों में भी गुरु जी की वंदना करते हैं, और उसके बाद फिर देवताओं की वंदना करते हैं। देवताओं के बाद फिर वो ये सभी सज्जन संतों की वंदना करते हैं, और संतों की वंदना में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं वो कि संत लोग जो हैं, बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। संत का स्वभाव गोस्वामी जी ने लिखा है कि वो समान चित्त वाले होते हैं, वो न किसी के हितैषी होते हैं और न किसी के अनहित चाहने वाले होते हैं। उसका उदाहरण दिया कि अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। जैसे हाथ में लिया हुआ पुष्प और ये जिसने पुष्प को तोड़ा हो और जिसने उनको रखा हो, और उसको समान रूप से सुगंधित करते हैं। तोड़ने वाले हाथ को भी और हाथ में रखने वाले को भी समान रूप से पुष्प सुगंधित करते हैं। ऐसा संत का चित्त होता है, वो समान चित्त होता है, वो कोई भेदकारी जो है नहीं करता। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव स्नेह बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देव। संत सरल हृदय वाला होता है और संपूर्ण संसार के लिए हितकारी होता है। ऐसे स्वभाव वाले संत को और संतों के स्नेह को जानकर मैं उनकी वंदना करता हूँ, और कहते हैं कि यह मेरा जो वंदना है, यह मेरा बाल विनय है, बच्चों का की वंदना है। मैं बच्चा हूँ उनके आगे, और मेरी इस बाल विनय को सुन करके श्री राम के चरणों में मुझे प्रीति प्रदान करें संत लोग। उसके बाद गोस्वामी जी की जो दृष्टि है वो चूंकि श्री राममय दृष्टि है, सारा सृष्टि श्री राममय है, तो फिर असंतों की भी वंदना करते हैं कि वो असंत जो है उदासीन अरिमित हित सुनत जरह खलरीत जान पाने जुग जोरी जन विनती करे सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि उनसे आप उदासीन रहें, उनसे आप शत्रुता रखें अथवा उनसे मित्रता रखें, किसी का भी जो के प्रति भी हितकर नहीं होते हैं। वो दुष्ट लोग अलग अलग वंदना करते हैं उनके गुणों की, लेकिन ये कहते हैं कि जो व्यक्ति उदासीन, जो उनके मित्र हों, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं वो।
और जो शत्रु हों उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, और जो उदासीन हों, न शत्रु हों न मित्र हों, उनको भी नहीं छोड़ते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे उदासीन दुष्टों को भी मैं प्रणाम करता हूं, मैं उनकी वंदना करता हूं। जो कि बहुत बड़े काव्य की रचना। और फिर अंत एक दोहे में इसी में आगे और चलते हैं कि ये जो है ये गुण दोष से संसार बनाया गया है, गुण युग और दोष दोनों को सम्मिलित करके जो है ये बनाया गया है। लेकिन इसमें गुण क्या है अवगुण क्या है यह भी सबको पता रहता है। क्या करने से जो है अच्छाई होती है, क्या करने से बुराई होती है, गोस्वामी जी कहते हैं इसका ज्ञान सबको रहता है। फिर कुछ लोग अच्छाई की तरफ जाते हैं, फिर कुछ लोग बुराई की तरफ जाते हैं, ऐसा क्यों? तो ये कहते हैं, इसका उदाहरण दिया है कि भलो भलाई ही पहलई, भला जो है वो भलाई की तरफ जाता है, भला व्यक्ति, और लहई नीचाई ही नीच, नीच प्रकृति का जो पुरुष है वो नीचता की तरफ जाता है। ये दो तत्व कैसे हैं प्रकृति में? जैसे सुधा सराही अमरता, गरल सराही अमीच। सुधा की सराहना अमर करने की है और विष की सराहना मृत्यु कारित करने की है, दोनों प्रकृति में विद्यमान है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को पता न हो, सबको पता है कि भलाई क्या है बुराई क्या है, और अपने प्रकृति के हिसाब से, जिसकी जो प्रकृति होती है, ये भलाई बुराई ये प्राकृतिक रूप से रहती है, और ये प्राकृतिक रूप से ही लोग अपना अपना रास्ता चुनते रहते हैं। अब इसका निदान क्या है, गोस्वामी जी आगे बताएंगे कि ये भलाई बुराई अगर है प्राकृतिक रूप से, तो इससे अलग होकर हम काम करना चाहें तो क्या कोई दवाई है इसकी, क्या कोई उपाय है इसका? इसके उपाय के विषय में गोस्वामी जी आगे बताएंगे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज का विषय यही समाप्त करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग यहाँ आ जाइए, एक मंत्र के साथ खत्म किया जाए, सब लोग वीडियो में आ जाए। कोई एक मंत्र सर सब लोग जो हम लोग प्रोनाउंस कर सके, और इधर से ऐसे कहते हैं ना। अच्छा कोई एक मंत्र जो हम लोग सब लोग साथ में कर सके, हाथ जोड़ के। ये श्लोक छंद पढ़ेंगे यहाँ? कोई भी जो छंद पढ़िए। वो वाला सर, अरे कौन वाला? भय प्रगट कृपा दीन दयाला। हाँ। उनका जन्म आओ मर्द खोलते हैं ना सर। ये होगा प्रगट कृपा दीन दयाला। 125 पे है क्या सर? 178 आ गए, 125 हमको याद आ रहा है। नहीं आगे होगा। अच्छा, जन्म में 125 31। हाँ, जहाँ तक हमें याद आ रहा है सर, और पीछे से 127 24 25 हो गया। हाँ, इतना निकल गया। देखिए हाँ, हम लोग देखिए आज इसका समापन एक रुद्राष्टकम से करना चाहेंगे, तो हम लोग सब लोग साथ में करते हैं सर। हाँ, स्टार्ट करें। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। एक बार सर बोले, फिर हम लोग। हाँ जी। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं
ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूत कोटे प्रभा श्रीशरीरम् तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गङ्गाल सद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा कल्लोलिनी चारु गंगाल सद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटे प्रकाशम् प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति।